थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आज 4 दिन हो गए कि मैंने वहाँ खाना नहीं खाया है। और अब आपको बताते हैं पूरी बात। सत्य प्रकाश एक भैया हैं, तुम उसके नीचे हो या तुम उसके ऊपर हो तो ये दिक्कत हो जाती है। और उसकी बात सुनी तब भी वही बात हुई है। बोले कि तुम उतनी देर से अच्छे के घुसे हो, अच्छे के घुसे हो। सेम ऐसे रिएक्शन था लेकिन आवाज़ थोड़ी लाउड थी। फिर कहा अब हैं ले हैं अच्छे कुछ हो, अब ले हो तुम हो कुछ हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ ड्यूटी पे जाने के लिए। एंड गाइस, ब्लॉग आजकल बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉगिंग करने का। और काम सिर्फ इतना है, मॉर्निंग में उठो, ड्यूटी पे जाओ, फिर ड्यूटी से घर आ जाओ, तो ब्लॉग भी सिर्फ यही रह जाएगा। इसीलिए और नहीं शूट करता हूँ और टाइम भी नहीं मिलता है। और गाइस, हो सकता है मैं ये अपनी जॉब छोड़ दूँ क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी है और मॉर्निंग में उठना पड़ता है 5 बजे 6 बजे। नहाओ, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो, 7 बजे यहाँ से निकलो पैदल पैदल। अगर कोई वाहन मिलता है तो बैठो, ना मिले तो पैदल पैदल जाओ। फिलहाल मिल तो जाता है लेकिन पैदल चलना पड़ जाता है, आधी दूर पैदल जाना पड़ता है। 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और 3-4 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है बाइक से। और उधर से नाइट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कल तो मैं 4 किलोमीटर पैदल आया हूँ, 6 किलोमीटर मुझे बाइक मिली है। ऐसे ज़्यादा करना पड़ता है, ये समस्या है। और दूसरी समस्या है गाइज कि इसमें छुट्टी बिल्कुल नहीं है। संडे मंडे किसी भी चीज़ की एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। अगर मुझे कुछ सामान वगैरह लेना है तो वो भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में निकलो, नाइट में फिर वापस आओ, तो कुछ सामान भी नहीं ले सकता हूँ। कुछ खरीदारी करनी हो तो वो भी नहीं कर सकता हूँ। एक ये समस्या है। तीसरी समस्या यह है कि वहाँ जो मालिक हैं, भैया हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा काम सही नहीं है। बाकी लोग वहाँ के कहते हैं कि तुम्हारा काम सबसे बढ़िया है, भैया कहते हैं कि काम सही नहीं है। उनके मन का कुछ है नहीं। और मेरी जगह पे 5 से 6 मुनीम बदल चुके हैं वहाँ के, और लोग कहते हैं इसी वजह से बदल चुके हैं क्योंकि उनके मन का काम होता नहीं है और वो कहते रहते हैं तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए लग रहा है कि मुझे भी निकलना पड़ेगा वहाँ से। फ़िलहाल कहीं जुगाड़ बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं आसपास अगर मिलता है काम तो यहीं कर लेंगे, आसपास में ही। और ड्यूटी होगी 10 घंटे या 8 घंटे, ऐसा कुछ करूँगा। फ़िलहाल जब तक नहीं मिलता है तब तक वहीं कर रहा हूँ, और मिल जाएगा तो अपना वहाँ से निकल आऊँगा या भैया खुद ही कह देंगे ठीक है तुम्हारा काम सही नहीं है तुम जाओ, तो मैं जल्दी निकल आऊँगा। चलिए गाइस, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं प्लांट पे। पैदल पैदल चलते चलते गाइस आ चुका हूँ ओल्ड बाईपास पर, और कोई बाइक वगैरह कुछ नहीं मिला था बैठने के लिए, तो पैदल ही आना पड़ा यहाँ तक। और देखते हैं कितना पैदल चलना पड़ेगा। वैसे तो 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही पैदल चलना पड़ जाता है पर डे। और ये आ चुका हूँ न्यू बाईपास पर। सिकंदराबाद वाली रोड पे गाइस चल रहा हूँ अब, और अभी तक बाइक वगैरह साधन कुछ नहीं मिला है। मंदिर के पास पहुँचने वाला हूँ। ये देखिए मंदिर, हूँ पैदल पैदल। लोग कहते हैं कि कोई छोटी गाड़ी ले लो या साइकिल ले लो। छोटी गाड़ी की तो बहुत दूर की बात है, इस टाइम तो साइकिल लेने की भी औकात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, झेल रहा हूँ और आगे भी झेल लूँगा, जैसे तैसे झेलनी होंगी। तो ज़िंदगी का नाम ही है ज़िंदगी से लड़ना। कल गाइस नाइट में 4 किलोमीटर पैदल चला हूँ, तब जाके मिला था कुछ साधन। चलो भैया, बाइक रुक गई है। कहाँ तक जा रहे हो? कहाँ तक जा रहे हो? चलो लिए चलो यार। कहाँ जाना है? बगमरा जाना है। तो गाइस, बाइक मुझे मिल चुकी है। आज पहली बार में ही मिल गई है, हाथ दिया आज पहली बाइक मिल गई है। वैसे तो 10-12 बाइक निकल जाती थी, कभी मिलती नहीं थी। 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है फिर भी आज।
A few moments later. तो गाइस यहाँ छोड़ दिया है भाई ने, और यहाँ से अब चलेंगे अपना पैदल पैदल, थोड़ी दूर है। कल इसी गांव तक पैदल पैदल आया था और फिर इसके आगे 2 किलोमीटर पैदल पैदल चला था। अभी जिसके साथ आया हूँ ये भी पूछने लगे थे कि कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो, कितने देते हैं। तो बताया हमने, तो कहने लगे एक साइकिल ले लो, पर डे अप डाउन करते हो साइकिल ही ले लो। अब इनको क्या पता है पूरी स्थिति। सारे लोग कह देते हैं साइकिल ले लो, छोटी गाड़ी ले लो। कहाँ से ले लो भाई, 1 किलोमीटर और चलना है बस। 2 hours later. हेलो गाइस, प्लांट पे आ चुका हूँ काफ़ी देर का, 1-1.5 घंटा हो गया है, लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए वीडियो शूट नहीं किया। और आज लोड हो रही है ट्रक, ये जितने पीपे लगे हैं सारे लोड हो जाएंगे। Seconds later. हेलो गाइस, दोपहर के 4 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ प्लांट से इसी टाइम, क्योंकि गाइस थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी इसलिए। अभी आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो मैं कोई सवारी देख लूँ। दिक्कत ये थी, जो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं 1-2 लोग, उनकी भी बात कुछ सुननी पड़ती है। और अगर उनकी बात ना सुनो तो कहेंगे तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी, फला आदमी बोल रहा है तो उसकी सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। तुम उसके नीचे हो या तुम उसके ऊपर हो, तो ये दिक्कत हो जाती है। और उसकी बात सुनी तब भी वही बात हुई है। A few moments later. जहाँ तक भैया जाएंगे वहाँ तक छोड़ देंगे मुझे, उसके बाद पैदल चलेंगे। वो दूसरा अगर मिल गया तो दूसरे के साथ बोलेंगे और फिर आपको घर चल के बताऊँगा पूरा मैटर क्या है। गाइस गोला के नज़दीक तक छोड़ दिया है, यहीं से वो चले गए हैं और अब मैं चल रहा हूँ पैदल पैदल। अब आपको बताता हूँ मैटर। यहाँ बहुत शोर शराबा है, यहाँ कुछ नहीं मैं बता पाऊँगा। घर चलूँगा तब आपको बताऊँगा डिटेल में, एक एक वर्ड बताऊँगा जैसे जैसे कहा है। 20 minutes later. हेलो गाइस, 5 बज रहा है और अब मैं पहुँचा हूँ। ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं थोड़ा। गाइस चेंज कर लिए हैं कपड़े और अब आपको बताते हैं पूरी बात। सत्य प्रकाश एक भैया हैं, उन्होंने मुझे लगवाया था वहाँ क्रेशर पे, तो उनके थ्रू में लगा था। और ये जो भैया थे सोनू भैया, जिनका ये प्लांट है, वो भी मुझे जानते थे, मिल चुका हूँ 1-2 बार। सत्य भैया की काफ़ी जान पहचान है, तो उन्होंने ही मुझे लगवाया था। तो कह दिया था कि ठीक है भेज दो, लगा लूँगा किसी काम पे, तो उनके थ्रू लगा था। तो 6 दिन मुझे काम करते हुए हैं। जैसा उन्होंने कहा है मैंने वैसा किया है, क्योंकि इंसान के पास जब मजबूरी होती है ना, तो सामने वाला जैसा कहेगा तुम्हें, तुम वैसा करोगे, क्योंकि तुम चाहोगे कि हमें ये नौकरी नहीं गंवानी है, हमें करना है, जैसा वो कहता है वैसा करें। तो मैंने भी सेम वैसे ही किया है। उसका नतीजा मुझे ये मिला है कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। भैया ने तो कहा था कि तुम काम वाम नहीं कर पाओगे लगता है, जाओ कापी वापी रख दो, ऐसा कहा था। तो मैं चाहता तो मैं उनको बोल सकता था कि नहीं भैया मेरे से काम हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा, सब सही कर लूँगा। तो वो लगा सकते थे, तो वो दोबारा कह सकते थे चलो ठीक है अब गलती ना हो। हालांकि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने उनको ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अगर मैं उनको आज ऐसा कह देता तो नेक्स्ट टाइम वो मुझ पे और हावी होते। इसलिए उन्होंने जितना कहा मैंने वैसा कर दिया। बोले कि काम तुमसे नहीं हो पाएगा, कापी कलम रख दो, जाओ। 2 मिनट 3 मिनट उनके पास ही खड़ा रहा जब ये बात भैया ने बोली थी। मैंने सोचा कि वो कुछ कहेंगे कि चलो ठीक है अपना हिसाब से करना या कुछ भी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने भी नहीं कहा कि अब आगे से गलती नहीं होगी। ऑफिस में गया, कापी रख दी, पेन रख दिया और मास्टर साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा क्या बात, तो मैंने कहा कापी कलम रख दिया है और जा रहा हूँ, बस निकल आया। और क्यों निकला हूँ, 6 दिन से पीपा भरे जा रहे थे राब के, तो वो आज कम से कम 2500 हो गए थे सारे, जैसा मुझे बताया था। एक कांटे पे लड़का बैठता है अक्षय अवस्थी, उसने मुझे ये बताया था कि सुबह आया करो, भैया ने भी यही कहा था, सुबह आया करो पीपा गिना करो, शाम को जाया करो पीपा गिना करो। मैं पर डे यही करता था। अक्षय ने कहा कि जितने पीपे हैं सारे गिनो सुबह, और जितने पीपे हैं शाम में उतने सारे गिनो, अपनी काउंटिंग करो तब जाओ। मैंने वैसा किया।
और आज पूछा गया पीपे हो गए हैं, कितने हुए, मैंने बता दिया। मैंने कहा 2500 हुए हैं। तो बोले कि ठीक है ट्रक मंगवाओ, लोड होंगे। एक ट्रक लोड हो गई, दूसरी ट्रक लोड नहीं हो पाई, आधी ही हुई। क्यों? क्योंकि अक्षय की गलती थी यहाँ पे। क्योंकि अक्षय ने मुझसे कहा था सारे पीपे गिनो, ये नहीं बताया था कि भरे पीपे गिनो। अभी नई नई मेरी जॉब लगी है, नौकरी लगी है। अगर मैं कहना ना भी सुनूं तो कहा जाएगा कि तुम सुनते नहीं हो कुछ, और सुन भी लिया तब भी वही बात हुई। सत्य भैया की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा है, वरना मैं ऐसा इंसान हूँ चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये नहीं देखता हूँ, मुंह पे फटाक से जवाब देता हूँ। गजब बेइज्जती है। सत्य भैया ने मुझे लगवाया था, उनकी इज्जत की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा है। सिर्फ जितना भैया ने कहा उतना सुन लिया। और भैया ने क्या कहा मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कहाँ पीपे गए हैं, इतने ही निकले हैं, बाकी पीपे कहाँ गए, कैसी तुम्हारी गिनती है, कैसे तुम मुनीम बनोगे हैं? तो मैंने कहा अक्षय ने कहा था कि ऐसे उससे पहले मैंने बता दिया था भैया से, जब पूछे थे कि पीपे कितने हैं, तो भैया से मैंने कहा था कि अक्षय ने कहा था इतने इतने गिन लिया करो, तभी हमने गिना है। फिर दोबारा मैं पूछा कहाँ तुम्हारे इतने पीपे हैं, तो मैंने कहा अक्षय ने कहा था कि सारे पीपे गिना करो, तो सारे पीपे मैंने गिन लिए। तो बोले अच्छे होते कौन है, अक्षय की जिम्मेदारी है गिनना या तुम्हारी जिम्मेदारी है गिनना? मैंने कहा मेरी। तो मैंने फिर कहा अक्षय ने कहा था तो मैंने गिन लिए हैं सारे पीपे, मुझे नहीं पता था कि भरे भरे गिनने हैं। तो बोले कि तुम उतनी देर से अच्छे के नहीं घुसे हो, अच्छे घुसे हो। सेम ऐसे रिएक्शन था, लेकिन आवाज़ थोड़ी लाउड थी। मैंने सुन लिया। फिर कहा अब हैं ले हैं अच्छे कुछ हो, अब ले हो तुम हो कुछ हो, ये बात कही। कुछ मैं नहीं बोला। अगर सत्य भैया की बात नहीं होती तो वहाँ पे मैं बोल देता। देखो नौकरी कर रहा हूँ, काम की कर रहा हूँ, किसी की सुनने की नहीं कर रहा हूँ। मेरी गलती होती आराम से सुनाओ, नौकरी भी करता, सुन भी लेता। मेरी गलती नहीं है, छोड़ के नौकरी आ गया हूँ। ये कौन सी बात हुई कि कहा कि तुम भांग खाए हो या हमें पागल बनाया हो? एक बार नहीं 2 बार ऐसा कह चुके हैं। चलो ठीक, कॉमन बात थी, छोड़ दिया, भूल गया। आज कहा उतनी देर तुम घुसे हो, ये कौन सी बात होती है? वीडियो देख के अगर मुझे कॉल करेंगे या मुझे मिलने बुलाएंगे, उसके बाद का जो मैटर होगा मैं आपको बताऊंगा। मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी होगा, इतनी से लेके इतनी तक, वो सारी बात होंगी इस YouTube वीडियो के जरिए। कुछ बातें तुरंत में हो सकती हैं जैसे कि ये, कुछ बातें देर में भी हो सकती हैं जैसे मुझे बहुत कुछ बताना है अभी। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि तुमसे काम नहीं हो पाएगा। अगर वो थोड़ा सही से मुझसे पेश आते, बात करते, मैं ये नहीं कहता कि मुझे हाथ पैर जोड़ते या कुछ भी ऐसा कुछ ना करते, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। तुम्हारे अंडर में काम कर रहा हूँ, किसके जरिए से लगा हूँ ये भी सोचा जाता है। और इंसान ये नहीं सोच सकता है कि भाई 10 किलोमीटर से पैदल इंसान जाता है, अगर उसे साधन मिलता है तो वो बैठ के आ जाता है, नहीं मिलता है तो वो पैदल ही आता है। 1 हफ्ता हो गया है और 1 हफ्ते से यहाँ से पैदल घर से निकलता हूँ। कोई वाहन मिला तो बैठ लिया, कोई नहीं मिला तो पैदल ही आया। थोड़ी दूर के लिए मिलता है तो अगर कोई बिठा लेता है तो बैठ लेता हूँ, फिर आगे पता नहीं कहाँ पे जाके पटक दे, फिर वहाँ से पैदल चलो। 4 किलोमीटर तो पर डे रूटीन था कि 4 किलोमीटर पर डे जाना ही जाना है पैदल। इधर से जाओ 4 किलोमीटर, उधर से जाओ, वाहन ही कोई नहीं मिलता है, नाइट में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ मस्ती करने वहाँ जाता था। प्लांट में अगर किसी से भी पूछ लिया जाए कि यहाँ कितने मुनीम आ चुके हैं 1 महीने में और सबसे बढ़िया काम किसका रहा है, सारे लोग मुझे कहेंगे, क्योंकि उसी टाइम पे लोग कह रहे थे कि तुम्हारा काम सबसे बढ़िया है और ऐसा वैसा कहते हैं। लेकिन क्या करें, जब इंसान की मजबूरी होती है ना, जब फटी होती है, तब वो सब कुछ सहता है। मैं भी सह रहा हूँ। राब बनाने की 8 कढ़ाई हैं और 4 बॉक्सेस हैं जिसमें जूस लिया जाता है। जूस बॉयल करके फिर फिल्टर वाले बॉक्स में डाला जाता है। उसके बाद फिल्टर वाले बॉक्स से 8 कढ़ाई हैं, उनमें लिया जाता है। किसी कढ़ाई में 25 मिनट लगते हैं राब बनने में, किसी में 2 घंटे लग जाते हैं, किसी में 1.5 घंटा, वो टाइम लगता रहता है। तो वो चीज़ मुझे नोट करनी थी, वो मैं नोट करता था। 8 कढ़ाई में जूस लिया, ऐसा नहीं है कि बराबर एक ही बार में ले लिया, इसमें एक ही टाइम पे लिया है, ऐसा नहीं था। पहली कढ़ाई में अगर 1:30 बजे लिया है तो उसका टाइम, उस कढ़ाई से निकला किस टाइम है तो वो टाइम,
और कितने घंटे में निकला है वो मिनट घंटा निकाल के मुझे वहाँ पे लिखना होता था। वो मैं करता था। अगर उसी टाइम पे अगर टॉयलेट चला जाऊँ तो 1 या 2 कढ़ाई में से राब निकल जाती थी, फिर जूस आ जाता था, तो वो मेरी गिनती खराब हो जाती थी कि अब पता नहीं किस टाइम राब निकली है, किस टाइम जूस आया है। जो मिल चलता है और जो चेन थी उस पर गन्ना डाला जाता है, अगर वो चेन बंद हो जाए तो उसका टाइम नोट करो, कितने बजे बंद हुई और कितना टेम्परेचर था, कितनी देर के लिए बंद हुई, कितने बजे चालू हुई, ये सब करना पड़ता था। वो भी करता था। जो मिल चालू करता था वो भी यही नोट करता था। तो शाम में इवनिंग में वो मिलाते थे, हमारा और उसका। तो क्या कहा एक दिन कि ये देखो नकल करके बैठे हैं तुम्हारी कॉपी से, और जबकि मैंने उसकी कॉपी से नकल नहीं की थी। बस ये था कि जैसे मैं 8 बजे ड्यूटी मेरी है तो 8 बजे मैं ड्यूटी पकड़ता था, उसके पहले कितने टाइम बंद हुआ है मुझे नहीं पता। तो वही मैंने एक दिन देख लिया कि 5:35 पे बंद हुआ था और 8:10 पे चालू हुआ है। तो ये चीज़ मैंने लिखा कि 8:10 पे चालू हुआ है, बंद वाला थोड़ी ना मुझे पता था। तो उसकी कॉपी से देखा, उससे पूछ लिया, तो वही चीज़ कहने लगे कि नकल करके बैठे हो। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। काफ़ी आप लोगों को बोर कर दिया होगा मैंने, लेकिन क्या करें, मेरी लाइफ ही ऐसी चल रही है, थोड़ी क्रिटिकल। खैर कोई नहीं, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी लाइफ दी है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अभी बज रहा है 5:15 और इस वीडियो को गाइस यहीं तक रखते हैं। मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। एक बात बताना ही भूल गया था आपको, संडे को मैंने ज्वाइनिंग की थी और आज संडे है, 7 दिन हो गए हैं। संडे वाले दिन मैंने वीडियो बना के डाला था वहीं का, तो उसमें मैंने कहा था कि खाना यहाँ कहीं नहीं है, मतलब आसपास कहीं दुकानें नहीं है, तो खाना नहीं है, मैं भूखा ही रहा हूँ। फिर प्लांट में वापस आया था, रोड पे देखने के बाद प्लांट में वापस आया तो अक्षय ने कहा था कि खाना यहाँ खा लो, तो मैंने खा लिया उस दिन। और फिर खाना जब खा रहा था तो भैया ने भी देखा था, तो बोले कि खाना यहाँ खा लिया करो। हमने कहा हाँ भैया ठीक। फिर संडे को खाया, मंडे को खाया, ट्यूसडे को खाया, 3 दिन खाना खाया। वेडनेसडे को खाने के लिए गया तो मैं अपनी मर्जी से नहीं गया, मतलब वहाँ पे 1-2 लोगों ने कहा कि खाना खा लिया, हमने कहा भी नहीं, तो बोले कि खा लो जाके। मैंने कहा ठीक है अच्छा जाता हूँ। खाना खाने गया, फिर वहाँ भंडारी जो खाना बनाता है देता है, मैंने कहा खाना लगा दो, खाना लगा दिया, खाना खा लिया, हाथ पोंछ लिया। फिर कहा भंडारी ने कि खाना भैया अपना लाया करो कल से। तो हमने कहा भैया ने कहा था कि हाँ खा लिया करो। तो उसने कहा भंडारी ने कि भैया ही बोल रहे हैं कि खाना सिर्फ यहाँ के लोग खाएंगे जो लोग यहाँ काम करते हैं, मतलब जिनका ठेका है, तो वो लोग बनाते थे। तो इतना कह दिया, हमने कहा ठीक है भैया नहीं खाएंगे कल से खाना। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज 4 दिन हो गए कि मैंने वहाँ खाना नहीं खाया है। मॉर्निंग में निकलता था 2 रोटी और सब्जी खा के बस। रोज़ी का फ़ोन आता था कि खाना खा लिया, मैं उससे बोलता था कि हाँ खा लिया, क्योंकि अगर नहीं बोलता तो उसको भी टेंशन होती, इसलिए मैं उससे कह देता था कि हाँ खा लिया है खाना, टेंशन फ्री हो जाती थी वो। इतने दिन में मैंने बताया नहीं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ 4 दिन से। चलिए गाइस अब इस वीडियो को एंड करता हूँ, बाय।